चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 11 से स्टार्ट करना था। देखो ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लिखा देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, देखो बिंदुओं के समुच्चय में आर, आर लिखा देखो, आर बराबर क्या लिखा देखो, पी कॉमा क्यू, ठीक है। लिखा है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, लिखा बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त फलन, ठीक है। आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। करा दो पुनः, ठीक, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले, पी से होकर जाने वाले, ठीक, ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। देखो ठीक, ध्यान देखो ठीक, तो हमारे पास जो संबंध दे रखा, ठीक, वो संबंध क्या है, देखो सबसे पहले संबंध को लिखते हैं, ठीक, ध्यान देखना। देखो हमारे पास जो संबंध है, ठीक, आर बराबर क्या लिखा, देखो आर बराबर लिखा हमारे पास, आर बराबर लिखा देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे पी कॉमा क्यू, ठीक, यहाँ पे पी कॉमा क्यू सच दैट, ठीक, तो लिखा है बिंदु, दो यहाँ पे लिखा, ठीक, बिंदु, ठीक, यहाँ पे बिंदु पी की, देखो बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक। और कॉमा फिर लिखा देखो यहाँ पे, कॉमा क्या लिखा है, बिंदु, बिंदु देखो क्यू, ठीक, यहाँ पे देखो बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी, ठीक, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है, देखो मूल बिंदु से दूरी समान, देखो ठीक, मूल बिंदु से दूरी समान है, देखो ठीक, मूल बिंदु से दूरी कैसी समान है। तो ये दे रखा, ठीक है, हमारे पास संबंध जो है ये लिखा है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आर में ऐसे लिख देते हैं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, पी कॉमा क्यू सच दैट, ठीक है। अब वो ये कह रहा देखो, ठीक है, ध्यान देखो बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, देखो हम इसको फिगर देखो ऐसे बनाते हैं, देखो ठीक है। मान लेते हैं कि एक मूल बिंदु हमारा यहाँ, ठीक है, बिंदु पी ये है, पी की मूल बिंदु से दूरी, और इधर बना दो कहीं पे क्यू, देखो ठीक है। पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और कॉमा, ठीक है, फिर लिखा है बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी कैसे, देखो समान है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ओपी ये दूरी और ये दूरी आपस में कैसे बराबर है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग ओपीडी क्या लिख देंगे, ओपी बराबर क्या लिख देंगे, ओ क्यू लिख देंगे, तो हमारे पास ये संबंध है, ठीक है। तो देख लो, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो देखो इसको हम लोग और थोड़ा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, कि P कॉमा क्यू अगर बिलोंग्स करेगा आर में, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ पी बराबर किसके आ जाएगा, ओ क्यू के आ जाएगा, तो ये हमारे पास, ठीक, ये संबंध है। अब इसको मैं प्रूव करना, ठीक, ये एक तुल्यता संबंध है कि नहीं है। चलो देखो ठीक है, सबसे पहले हम देखो चेक करेंगे सुतुल्य संबंध, सुतुल्य संबंध, ठीक, तो यहाँ पे सुतुल्य, तो सुतुल्य संबंध, ठीक, तो देखो सुतुल्य के लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, सुतुल्य के लिए देखो ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ए कॉमा ए बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक, फॉर ऑल ठीक, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए क्या करनी चाहिए, बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देखो इसको चेक करते, ठीक, ये सुतुल्य है कि नहीं, तो चेक करते देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग, ठीक, क्यू के स्थान पर पी रख दो, ठीक है, क्यू के स्थान पर क्या रखना है, देखो यहाँ पे पी रख देते हैं हम लोग, पी कॉमा पी, ठीक है, देखो अगर पी कॉमा पी अगर बिलोंग्स करेगा आर में, तो ये जगह हमारे पास ओपी बराबर क्या जाएगा, तो ओपी आ जाएगा, ओपी बराबर ओपी आ जाएगा, तो ठीक है पे, जहां पर क्यू था, इसमें क्यू के स्थान पर क्या रख दो, पी रख दो, ठीक है पे, तो इधर भी देखो क्या जाएगा, ओपी बराबर ओपी आ जाएगा, तो ये हमेशा तो सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि ओपी और ओपी बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक, हमेशा सत्य होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आर हमारा सुतुल्य संबंध है, ठीक है, आर एक सुतुल्य संबंध है, आर एक सुतुल्य संबंध, ठीक है, देखो यहाँ पे सुतुल्य, आर एक सुतुल्य संबंध, ठीक है, देखो आर एक सुतुल्य संबंध है,
ये तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, कि आर कैसा है, एक सुतुल्य संबंध, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं सम्मित, ठीक है, यहाँ पे दूसरा देखो चेक करते हैं, ठीक है, सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध। तो ठीक, सम्मित संबंध की दो कंडीशन क्या होती है, ठीक, सम्मित संबंध की दो कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन पढ़ी हमने कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r, ठीक है, इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, v कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन होती है वो सम्मित की। चलो चेक करते देखो, ठीक, यहाँ पे चेक कर लेते देखो क्या आ जाएगा। तो p कॉमा q अगर बिलोंग्स करेगा r में, ये आ जाएगा हमारे पास OP बराबर किसके होगा, OQ हो जाएगा। तो अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OQ बराबर हम OP लिख सकते हैं, देखो OP बराबर क्या लिख सकते हैं, OQ, ठीक। अब देखो ये मैं क्या दर्शाता है, देखो ठीक, ये मैं दर्शाता है कि Q कॉमा जो P है, ठीक, Q कॉमा P वो है बिलोंग्स टू R, Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, ठीक, तो यहां से देखो P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। तो ठीक, ये हमें कंडीशन देखो यहां से, ठीक, यहां से ये कंडीशन हमें ये बता रही थी कि R कैसा है, R एक सम्मित संबंध, ठीक, R एक सम्मित संबंध है, R एक सम्मित संबंध है। हमने यहां से ये प्रूव कर लिया, R कैसा एक सम्मित संबंध है। अब आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद वो थर्ड नंबर देखो यहाँ पे संक्रमक, ठीक है, संक्रमक संबंध को चेक करते हैं। संक्रमक संबंध, दो ठीक, संक्रमक संबंध को, संक्रमक के लिए दो कंडीशन क्या पड़ी तुमने, ठीक, संक्रमक की दो कंडीशन होती है कि a कॉमा v बिलोंग्स टू r तथा v कॉमा c बिलोंग्स टू r, ठीक, इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाइज करनी चाहिए दो। चलो दो ठीक, चेक करते देखो यहाँ पे, ठीक, चेक करते कि p कॉमा जो q है, ठीक, p कॉमा q बिलोंग्स टू r, ठीक, तो यहां से जाएगा देखो p कॉमा q बिलोंग्स टू r, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास OP बराबर किसका आ जाएगा, OQ क्या आ जाएगा, इसको डाल देते हैं एक समीकरण, ठीक है, यहाँ पे। अब इसका देखो तथा ठीक है, Q कॉमा R, ऐसा करो Q कॉमा R, ठीक, चलो R मान देते, ठीक है, ये R वाला देखो ये अलग R है, ठीक है, यहाँ पे ये R अलग है, यहाँ पे याद रखना, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, ये कैपिटल R क्या है, संबंध है यहाँ पे, ठीक है। अगर बिलोंग्स करेगा R में तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा OQ बराबर किसके आ जाएगा, OR के आ जाएगा, OQ बराबर किसके, OR के, इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखो, ठीक, 1 2 से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे Q खत्म हो जाएगा, ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, OP बराबर है किसके, OQ, और OQ किसके बराबर, देखो OQ बराबर किसके, OR के बराबर है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ये जो OP है वो OR के कैसे बराबर है। अब देखो ये लाइन हमें क्या बता रही, ये लाइन हमारी बता रही थी कि P कॉमा जो R होगा, ठीक, P कॉमा R बिलोंग्स टू कैपिटल R, P कॉमा Q किसमें बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल R में, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि P कॉमा Q बिलोंग्स कर रहा था R में, तथा ठीक, यहाँ पे Q कॉमा R बिलोंग्स कर रहा था कैपिटल R में, Q कॉमा R, ठीक, बिलोंग्स टू R, ठीक, तो इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज कर रहा है, P कॉमा R जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, R में। देखो ये है, ठीक है, हमारे पास देखो ये याद रखना, ठीक है, ये जो लिखा है देखो PQR, ठीक है, ये R जो है, ठीक, PQR ये अंग्रेजी वर्ड माला वाला, अच्छा, ठीक, और इस R का मतलब क्या है, इस R का मतलब होता है कि रिलेशन, क्या मतलब होता है, रिलेशन। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक, क्योंकि R दो बार आ गया ऐसा यहाँ पे, ठीक, अलग अलग ये दोनों R है, ठीक, ये कैपिटल R का मतलब क्या है, ये वाला, ठीक, रिलेशन है, और ये कैपिटल R जो PQR वाला जो होता है वो R है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक, कि R क्या लिख सकते हैं, R हमारा संक्रमक संबंध, ठीक है, R संक्रमक संबंध है। तो ठीक, R कैसा संक्रमक संबंध है। ठीक, इसके बाद देखो, तो यहां पे लिखेंगे अतः R संबंध R, ठीक, ऐसे लिखो अतः संबंध, ठीक है, अतः संबंध R संबंध कैपिटल R, ठीक है, सुतुल्य सम्मित है, सुतुल्य सम्मित और ऐसे लिखो, ठीक, और संक्रमक है, सुतुल्य भी है, ठीक, सम्मित भी है, संक्रमक है, संक्रमक है।
अतः आर एक तुल्यता संबंध, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर एक तुल्यता संबंध, तो ठीक, आर कैसा एक तुल्यता संबंध। तो याद रखोगे तुल्यता के लिए क्या क्या होना चाहिए, संबंध सुतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रमक होने चाहिए। अब ठीक है, इसके बाद वो इसमें एक और पार्ट है, ठीक है। ये तुमने प्रूव कर लिया कि ये तुल्यता है, देखो ठीक है, तुल्यता तुमने प्रूव कर लिया यहाँ तक, देखो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट है, देखो ठीक, करा पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P लिखा है P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक, ध्यान से देखना। तो इसका देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट ही, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट जो प्रूव करना, ठीक है। सेकंड पार्ट ये करा, ठीक है। एक यहाँ पे मान लो ठीक है, ये हमारे पास मूल बिंदु, ठीक है। देखो मूल बिंदु से जो P की जो दूरी थी, देखो मान लेते हैं यहाँ पे ये P बिंदु, ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक है, ये P बिंदु, इसको मान लेते हैं हम लोग x, y, क्या मान लेते हैं x, y। और देखो ये दूरी ठीक है OP, ये हमेशा निश्चित होती है, ठीक है। तो निश्चित दूरी है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, r मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं r। ये हमारे पास क्या है, मूल बिंदु, देखो ठीक है, क्या है देखो मूल बिंदु। तो ऐसे देखो, ऐसे बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मान लो ये Q होगा, ठीक है, तो ये भी दूरी r होगी, ऐसे R बिंदु होगा, ठीक है, ये भी दूरी R होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे, ठीक है। ऐसे तो इन बिंदुओं का जो समुच्चय है, ठीक है, इन बिंदुओं का जो समुच्चय वो कह रहा है कि एक वृत्त है जो जिसका मूल बिंदु क्या है, वो जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और ये वृत्त बिंदु P से होकर जाता है। ये मैं प्रूव करना दूंगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे, ठीक, जिनकी ये दूरी हमेशा कैसी रहेगी, निश्चित रहेगी, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने देखो ये मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया कि बिंदु जो P के निर्देशांक है x, y है, और ये दूरी जो है वो कितनी है, r। तो यहां से देखो हम क्या लिख देते हैं, देखो OP बराबर, देखो OP बराबर दूरी कितनी है, देखो r पता है, कितनी दूरी है r। अब यहां से क्या करना, तो OP स्क्वायर कर देते रहिए, तो OP स्क्वायर कितना जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। तो अब OP स्क्वायर देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाते तो कितना जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो रूट नहीं लगाओगे, रूट इसलिए लगाओगे, यहाँ पे क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये देगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर देगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना देगा, तो ये देगा r स्क्वायर देगा। तो यहाँ से आगे देखो हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना देगा, r स्क्वायर देगा, ठीक है। अब देखो ये एक वृत्त है, देखो ठीक है, एक वृत्त को निरूपित करता है, वृत्त को निरूपित करता, ठीक है। तो यहाँ पे एक वृत्त को निरूपित करता, ठीक है, जिसका केंद्र ठीक है, जिसका केंद्र 0 0, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे केंद्र लिखना, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे केंद्र, जिसका केंद्र कितना है 0 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये देखो, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ रखा था, ठीक है। ये एक वृत्त को निरूपित करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, r स्क्वायर, जिसका केंद्र कितना देखो r, ठीक है। और त्रिज्या जो है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या कितनी है, और त्रिज्या देखो हमारे पास कितनी, देखो त्रिज्या बराबर हो जाएगी हमारे पास r है। अतः देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि बिंदु P के, अतः बिंदु P के ठीक है, बिंदु P के सभी समुच्चयों का बिंदु पथ, सभी, अतः बिंदु P के सभी अवयवों, ऐसे लिखो, ठीक है, सभी अवयवों, ठीक है, सभी अवयवों, देखो सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयवों का समुच्चय, सभी अवयवों का समुच्चय का बिंदु पथ, ठीक है। देखो बिंदु पथ एक वृत्त होगा, ठीक है, और जिसका केंद्र सॉरी यहाँ पे जिसका केंद्र, ठीक है, यहाँ पे देखो जिसका केंद्र मूल बिंदु, ठीक है, देखो जिसका केंद्र मूल बिंदु है, देख लो, ठीक है। इस तरह से करना था, देखो
देख लो ठीक, लगा लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, लिखो ठीक, नोट करो सभी लोग जल्दी से, लगा लो ठीक, यहां से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये 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 नोट कर लो। सॉरी, यहाँ पे दो बार लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे दो बार लिख दिया था, ठीक है, सभी अवयवों का समुच्चय, ठीक है, का बिंदु पथ। आगे लिखो जल्दी से, नोट कर लो। यहाँ पे थोड़ा आता, ठीक है, ऐसे लिखो बिंदु पी के, अच्छा लिखो ठीक है, बिंदु पी के ऐसे लिखो, ठीक है, बिंदु पी के, अच्छा बिंदु, ठीक है, तो बिंदु पी के सभी अवयवों का समुच्चय का बिंदु पथ एक वृत्त होगा, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे तो करेक्शन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिख गई थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। चलो चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते दो, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखो 12 नंबर, ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में, ठीक है, तो समस्त त्रिभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में आर वाला दो क्या लिखा है, T1 कॉमा T2, सच दैट लिखा है T1 समरूप है, देखो T1 कॉमा T2 समरूप है, देखो T1 T2 समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध, ठीक है, देखो फिर कह रहा है भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और
T2 देखो क्या है, देखो भुजाएं लगा दो यहाँ पे 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। फिर लिखा तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T2 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। अच्छा ये भी पता करना, ठीक। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ठीक। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो हम लोग, देखो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते, देखो संबंध पहले लिख लो, ठीक। आर बराबर क्या लिखा, तो हमारे पास T1, T2, ठीक। यहाँ पे T1, T2 सच दैट T1, T2, T1, T2 के समरूप है, T1, T2 के समरूप है, ठीक। तो सॉरी यहाँ पे समरूप है, ठीक। तो चलो दो, यहाँ पे तो समरूप है, ठीक। प्रूव करते दो, ठीक। सब इसको ऐसे थोड़ा और ब्रेक करके लिख लेते, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेते कि T1, T2, T1, T2 सच दैट T1 समरूप T2, ठीक। ये सिंबल लगा दो, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे अब देखो इसको और थोड़ा हम ब्रेक करके लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, देखो T1, T2, T1, T2, T1, T2, ठीक। यहाँ पे बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R, ठीक। तो वो तो क्या आ जाएगा, T1 समरूप है किसके, T2 के। अब देखो ये वाला जो संबंध है, इसको मैं प्रूव करना है, ये तुल्यता संबंध है। क्या है वो, वहां पे तुल्यता संबंध है। चलो दो, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सुतुल्य। देखो यहाँ पे पहली कंडीशन देखो, सुतुल्य संबंध। देखो सुतुल्य संबंध, देखो क्या होता है, देखो सुतुल्य संबंध। देखो सुतुल्य की देखो परिभाषा क्या होती है, देखो सुतुल्य की परिभाषा हमने बताई थी कि A, A बिलोंग्स करने चाहिए R में, ठीक। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। यहां से देखो, ठीक, चेक कर लेते देखो, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, T2 के स्थान पर तुम्हें क्या रखना है, T1 रख देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग T1, T1, ठीक है। यहाँ पे T1 से संबंध को चेक करते हैं, T1, T1, ठीक, बिलोंग्स टू R, ठीक। तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कि T1 के समरूप है किसके, T1 के, ठीक। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा। तुमने देखो वैसे ही कटी कि प्रत्येक त्रिभुज, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक त्रिभुज, ठीक है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ठीक है। स्वयं के समरूप होता है प्रत्येक त्रिभुज, ठीक, स्वयं के कैसा होता है, समरूप होता है। दो, ठीक, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ठीक। तो यहां से लिखेंगे R एक सुतुल्य संबंध, ठीक। यहाँ पे देखो सुतुल्य, दो, ठीक, R एक कैसा है, सुतुल्य संबंध, ठीक है। तो ये चीज हमेशा सत्य होती है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, सत्य। तो ये तो प्रूव हो गया कि सुतुल्य, ठीक। अब आ जाओ देखो, ठीक, इसके बाद हम देखो दूसरा प्रूव करते हैं, सम्मित। देखो यहाँ पे, ठीक, सम्मित संबंध। तो ठीक, सम्मित जो संबंध हो, ठीक, तो सम्मित की तो परिभाषा क्या पड़ी थी, कि तो परिभाषा क्या होती है कि A, V बिलोंग्स टू R इंप्लाइज करनी चाहिए। तो क्या इंप्लाइज करनी चाहिए यहाँ पे, कि V, A बिलोंग्स टू R। देखो ये परिभाषा होती थी किसकी, सम्मित की। चलो देखो चेक करते हैं, देखो सम्मित की, यहां से देखो लिखेंगे T1, T2 बिलोंग्स टू R। तो T1 देखो समरूप है किसके, T2 के। तो यहाँ पे ठीक, T1 समरूप है किसके, T2 के। तो यहां से देखो ठीक, T2 जो होगा, ठीक, वो समरूप होगा किसके, T1 के। अगर T1 समरूप है T2 के, तो यहाँ पे T2 भी समरूप होगा किसके, T1 के। ये कंडीशन सत्य होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अब ये वाली देखो, ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि T2, T1 जो है, ठीक, वो बिलोंग्स कर रहा R में, बिलोंग्स टू किसमें, वो R में, ठीक है। तो यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ठीक है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहां से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, कि R एक सम्मित संबंध, ठीक है। R एक सम्मित, R एक सम्मित संबंध, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक, कि R कैसा है, सम्मित है। अब देखिए, तो सम्मित भी प्रूव हो गया।
इसके बाद हम लोग देखो प्रूव करेंगे संक्रमक, ठीक है। तीसरा देखो ठीक है, संक्रमक संबंध, यहाँ पे लिख देते ठीक है, संक्रमक देखो ठीक, संक्रमक संबंध। देखो संक्रमक संबंध देखो ठीक है, क्या होता है देखो संक्रमक संबंध, पहले परिभाषा देखो ठीक है कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर तथा v कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाइज करनी चाहिए a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास परिभाषा होती है किसकी, संक्रमक की परिभाषा है। देखो चलो ठीक, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे चेक करेंगे, देखो T1 कॉमा T2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T2 ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से आएगा तो हमारे पास कि T1 जो है वो समरूप है किसके, T2 के, T1 समरूप T2 के, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तथा दूसरा मान लेते हैं एक, देखो ठीक, T2 कॉमा T3, दो जोड़े हम लोग मानते, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आर, तो ये जाएगा T2 जो है वो समरूप है किसके, T3 के। तो यहाँ पे डाल दो समीकरण 1, यहाँ पे डालते समीकरण 2, आ जाओ ठीक। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो 1 और 2 से क्या आ जाएगा, कंडीशन देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। 1 2 से ये आ जाएगा कि T1 जो है वो समरूप है किसके, T2 के। तो यहाँ से देखो कह रहा है ये T2 जो समरूप है किसके, देखो T3 के। तो यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि T1 जो है ठीक वो समरूप है किसके, T3 के। T1 समरूप है किसके, T3 के। तो यहाँ से देखो ये हमें लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि जो हमारा T1 कॉमा जो T3 होगा, ठीक है, वो बिलोंग्स करेगा इसमें R में। तो यहाँ से हम लिखेंगे ठीक कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R तथा ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, दो यहाँ पे इंप्लाइज करा कि T1 कॉमा जो होगा, ठीक T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहां से लिख देंगे ठीक कि R हमारा कैसा, देखो यहाँ पे R एक यहाँ पे संक्रमक संबंध है, ठीक है। तो R एक संक्रमक संबंध है, R एक संक्रमक संबंध है। R एक संक्रमक संबंध है। तो R एक कैसा है, संक्रमक संबंध, ठीक है। तो ये मैंने प्रूव कर लिया, R कैसा संक्रमक है, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः संबंध, यहाँ पे लिखेंगे ठीक, अतः संबंध ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे संबंध लिखो, ठीक है। पहले लिखो कि संबंध, इस संबंध जो R है, ठीक है, हमारा संबंध R सुतुल्य सम्मित है। देखो यहाँ पे ठीक है, सुतुल्य सम्मित है। देखो यहाँ पे ठीक सुतुल्य और सम्मित है, और संक्रमक भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संक्रमक भी है, ठीक है, संक्रमक भी है। तो ठीक संबंध R सुतुल्य सम्मित और संक्रमक भी है, ठीक है। अतः लिख देंगे ठीक है, R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। यहाँ पे R एक तुल्यता संबंध है। तो R एक कैसा है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो ये तो हमने देखो प्रूव कर लिया, ठीक है, कि R कैसा है, तुल्यता संबंध है। अब आ जाओ ठीक, इसमें एक और पार्ट था, देखो ठीक, सेकंड पार्ट देखो ठीक, इसमें सेकंड पार्ट क्या करा था, यहां से देखो अब ये हमारे पास तीन त्रिभुज की भुजाएं, देखो ठीक, T1 है और T2 है और क्या है, T3। अब इनमें चेक करना है कौन एक दूसरे से संबंधित है, मतलब कौन एक दूसरे के समरूप है। चलो देखो ध्यान से ठीक, यहाँ पे तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक, सेकंड पार्ट, देखो ठीक, सेकंड पार्ट, ठीक है। वहां पे देखो लिखेंगे त्रिभुज T1 की भुजाएं, देखो ठीक, त्रिभुज T1 की भुजाएं, देखो ठीक, त्रिभुज T1 की भुजाएं देखो कितनी है, तो यहाँ पे देखो T1 की जो भुजाएं, ठीक है, हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पे 3 4 5 है, देख लो ठीक, तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 4 5, 3 4 5, ठीक। T2 की देखो कितनी है, T2 की देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब लिखते हैं देखो यहाँ पे त्रिभुज T2, देखो यहाँ पे त्रिभुज, देखो यहाँ पे T2, ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिभुज T2, त्रिभुज T2 की भुजाएं,
देखो ठीक, त्रिभुज T2 की जो भुजाएं ठीक है वो कितनी है, 5, 12 और 13 है। अब देखो ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज T3 की भुजाएं, देखो ठीक है, त्रिभुज T3 की भुजाएं, देखो ठीक है, भुजाएं कितनी है, देखो यहाँ पे देखो लिखा था, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, देखो कितनी है यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, 6, 8, 10, ठीक है, तो 6, 8, 10 यहाँ पे लिखेंगे, 6, 8, 10, ठीक है, ये हमारे पास भुजा, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, हम एक एक करके देखो अनुपात चेक करते हैं, देखो ठीक है, यहाँ पे एक एक करके अनुपात चेक करो, देखो पहला देखो ठीक है, देखो ठीक, पहला देखो ठीक है, कौन कौन, देखो पहले हम T1 और T2 देखो ठीक है, यहाँ पे T1 T2 देखो अनुपात चेक करो, 3 बटे यहाँ पे देखो 3/5, ठीक है, देखो बराबर, यहाँ पे देखो 4/12, ठीक है, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे ये देखो देखो 5/13, तो चक्रों कहते हो, ध्यान देखो ठीक है, ये हमारे पास T1 की भुजा है, ये हमारे पास T2 की भुजा है, ठीक है, तो इनमें हमने अनुपातों को चेक किया, अनुपातों को ये बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग T1 नॉट समरूप, ठीक है, नॉट समरूप T1, ऐसे लिखो T1 व T2, ऐसे लिखो T1 और T2 समरूप त्रिभुज नहीं है, ठीक है, समरूप त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया, ठीक कि T1 और T2 समरूप नहीं है। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये दो सेकंड पार्ट हम लोग देखो यहाँ पे T2 और T3 दो, इनका अनुपात चेक करो, इनका अनुपात चेक करेंगे तो 5/6 बराबर, देखो ठीक, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो 12/8 आ जाएगा, 12/8, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/8, ठीक, बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये जगह 13/10 आ जाएगा, 13/10, ठीक है, तो ये कोई भी देखो बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी बराबर नहीं है यहाँ पे, ये बराबर नहीं आएंगे, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे T2 व T3 समरूप त्रिभुज नहीं है, ठीक है, समरूप त्रिभुज नहीं, ठीक है, समरूप त्रिभुज नहीं, ठीक है। अब देखो तीसरा देखो चेक करते हैं, देखो तीसरा कौन कौन चेक करते हैं, अब देखो तीसरा यहाँ पे T3 और T1 को देखो चेक कर लो, T3 और T1 को देखो चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6/8, सॉरी यहाँ पे 6/8 नहीं थी, सॉरी यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ऊपर रहेगा 6 और बटे में देखो ठीक, इसकी भुजाएं देखो इसकी भुजाएं कितनी है, 3, 3, ठीक है, इधर था 8, इसके देखो 8 था, ठीक है, यहाँ पे 8 बटे में था 4 बराबर, ठीक है, तो इधर कितना है, देखो यहाँ पे 10, तो इधर कितना था, देखो यहाँ पे 5 था, ठीक है, तो 5 लिख लो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, तो अब ये को ये बराबर आएंगे, ठीक है, तो ये सब 2 आ रहे, देखो 2 बराबर कितना रहा, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग की T1, ऐसे लिखो T3 व T1, ठीक है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, समरूप समरूप त्रिभुज है, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, कैसे देखो समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक, कि ये T3 और T1 जो है वो कैसे समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ठीक है, आंसर देखो, ये और हमें चेक करना था, ये एक आंसर और आ गया, ठीक है, चेक कर लेना, देखो आंसर में यही लिखा होगा, ठीक है, कि T3 और T1 कैसे है, समरूप त्रिभुज है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी तो नहीं, ज्यादा नहीं है, ठीक, कैलकुलेशन नहीं है, बस खाली इसमें थोड़ा बड़ा है, ठीक, यहाँ पे बस की चेक करो, फिर इनके संबंध चेक करो, ठीक, ये सब 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक, जब भी आएंगे 8 नंबर या फिर 5 नंबर में, चलो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था वो, देखो यहाँ पर लिखा है, तो सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में, देखो लिखा है, तो समस्त बहुभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में आर बराबर दो लिखा है P1, P2 सच दैट, लिखा है P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। कह रहा इस प्रकार से परिभाषित संबंध कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। फिर लिखा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग ये प्रूव करेंगे कि देखो यहाँ पे ये प्रूव करो पहले यहाँ पे, ठीक है। ये तुल्यता संबंध है, देखो चलो देखो ठीक सॉल्व करते हैं। देखो तो हमारे पास देखो संबंध जो है, ठीक है, संबंध जो आर है, देखो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे संबंध आर है कि P1, P2, ठीक है, सच दैट P1 तथा P2 की भुजाएं, ठीक है, P1 तथा P2 की भुजाएं तो P1 तथा P2 की भुजाएं, ठीक है, P2 की भुजाओं की संख्या, देखो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो ये हमारे पास संबंध है, देखो कि P1 और P2 की भुजाओं कैसी है, देखो समान है, ठीक है। दो बहुभुज है, ठीक है, एक P1 बहुभुज है, क्या है P2, इसमें संख्या कैसी है, तो वो समान है, ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है। या फिर इसको ऐसे लिख लेते, तो ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते कि P1, P2, ठीक है, तो P1, P2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास P1, P2 ठीक बिलोंग्स टू आर, ये आएगा हमारे पास कि P1 तथा P2 की दो भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या कैसी है, देखो समान है, ठीक है। चलो देखो ठीक है, अब हम देखो प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो संबंध है, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे कि हमारा कैसा है, एक तुल्यता संबंध है, देखो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे सुतुल्य, ठीक है, तो वो सबसे पहले एडिंग सुतुल्य संबंध, दो ठीक सुतुल्य की देखो परिभाषा क्या होती है, तो वो सुतुल्य की ए बिलोंग्स करनी चाहिए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स करनी चाहिए किसमें, आर में, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए। अब आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग चेक करेंगे, तो सुतुल्य के लिए क्या करेंगे, सुतुल्य के लिए यहाँ पे देखो P2 की जगह क्या लिख देंगे, P1 रख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, P2 की जगह लिख देंगे हम लोग P1, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि P1 तथा
P1 तथा P1, ठीक है। जहां पर देखो यहाँ पे P2 लिखा, ठीक है, P1 लिख दो, P2 की भुजाएं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देखो भुजाओं में संबंध, भुजाओं की संख्या, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है। देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या देखो समान, देखो यहाँ पे P1, P2 है, देखो, ठीक है, सॉरी P1, P1 बिलोंग्स कर R में, तो क्या संबंध होगा कि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी। तो ये तो हमेशा सत्य होगा, देखो, ठीक है, हमेशा सत्य होगा। तो यहां से लिख देंगे, ठीक, कि R एक सुतुल्य संबंध है, R एक सुतुल्य, तो सुतुल्य संबंध, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सुतुल्य संबंध है। अब इसके बाद देखो दूसरा जो, ठीक है, दूसरा देखो हमारे पास सममित संबंध, सममित देखो संबंध, ठीक है, सममित दोटी, सममित संबंध दोटी, सममित संबंध की देखो परिभाषा क्या होती है, देखो सममित संबंध की परिभाषा होती है कि A, V बिलोंग्स टू R, ठीक है, इंप्लाइज करनी चाहिए V, A बिलोंग्स टू R, V, A बिलोंग्स टू R। तो ये परिभाषा होती है सममित की। अब ठीक है, तो यहां से तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक करो तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि P1, P2, ठीक है, P1, P2, यहाँ पे P1, ठीक है, P1, P2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, बिलोंग्स टू R क्या इंप्लाइज करेगा कि P1 तथा P2 में, ठीक है, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे P1 तथा P2 में भुजाओं की जो संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है। तो ठीक, भुजाओं की संख्या कैसे है, समान है। अब ठीक है, इसके बाद इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि P2 तथा P1, ठीक है, P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या देखो, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, देखो। तो अब ये देखो, ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन हमें बता रही है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि P2, जो P1 है, ठीक है, P2, P1, ठीक है, बिलोंग्स टू R। P1 जो P2 है, ठीक है, वो किसमें बिलोंग्स करे, देखो R में बिलोंग्स करे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहां से लिखेंगे कि P1, P2, P1, P2, ठीक है, तो बिलोंग्स टू R, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो अब हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि यहां से हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमारा कि R जो है वो सममित संबंध है, देखो यहाँ, ठीक है, P1, P2 ऐसे लिखो, ठीक है, बिलोंग्स टू R, सॉरी यहाँ पे बिलोंग्स टू R, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि R एक सममित संबंध है, R एक सममित संबंध है, सममित संबंध, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो तीसरा देखो हम लोग प्रूव करते हैं, तीसरा प्रूव करेंगे संक्रमक संबंध को, संक्रमक संबंध। देखो यहाँ पे, ठीक, संक्रमक देखो, ठीक, यहाँ पे देखो संक्रमक की परिभाषा क्या होती है, देखो सबसे पहले संक्रमक की परिभाषा देखो, ठीक, कि A, V, ठीक, देखो बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक, A, V बिलोंग्स टू कैपिटल R तथा V, C बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए A, C बिलोंग्स टू कैपिटल R। देखो ठीक, ये परिभाषा होती है, ठीक है। चलो देखो परिभाषा अप्लाई कर दे, देखो ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करते, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P1, P2, ठीक है, देखो बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, P1, P2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 तथा P2 में, P1 तथा P2 में भुजाओं की जो संख्या होगी, ठीक है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है, दो ठीक, भुजाओं की संख्या समान है। अब ठीक, तो तथा फिर लिखते देखो यहाँ पे P2 तथा P3 लिखते देखो, ठीक, P2 तथा P3 अगर बिलोंग्स करे R में, ठीक, तो क्या इंप्लाइज करेगा,
तो एस टी इंप्लाइज करेगा कि P2 तथा P3 में, ठीक है, P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या, देखो ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है। तो ठीक, भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। अब देखो यहाँ पे इसको तो हम लोग क्या डाल देते, देखो ये पहली वाली कंडीशन थी, तो पहली वाली जो कंडीशन थी इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब ठीक है, समीकरण 2 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 और 2 से, 1 और 2 से, ठीक है। देखो 1 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान देखो ठीक है, यहाँ पे P1 और P2 में देखो भुजाओं की संख्या कैसी समान है, ये क्या कह रहा है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या है, तो यहां से इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि P1 और P3 में भुजाओं की संख्या कैसी होगी, समान होगी, ठीक है। यहाँ पे तो भुजाओं की संख्या समान है, तो ठीक, भुजाओं की संख्या कैसी, देखो यहाँ पे समान है, देख लो ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे चेक कर लो, देखो यहाँ पे ये P1 है, ये क्या है हमारे पास P2 है, तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या कैसी है, समान है। और फिर अगले स्टेप में देखो क्या है, अगले स्टेप में देखो ये है कि P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो ये इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि P1 तथा P3 में भुजाओं की जो संख्या होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, समान होगी। अब देखो ये जो लाइन लिखी थी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो लाइन लिखी थी इसकी सहायता से हम ये कह सकते हैं कि P1 जो P3 होंगे, ठीक, P1 कॉमा टी P3 ठीक बिलोंग्स करेगा इसमें R में, P1 P3 बिलोंग्स करेगा R में, ठीक यहाँ पे। तो यहां से लिख देंगे ठीक कि R जो हमारा ठीक है संबंध R देखो संक्रमक संबंध, ठीक, तो संक्रमक संबंध ये तो प्रूव कर लिया, ठीक है, संक्रमक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो संबंध था, तो यहां से लिखेंगे कि संबंध जो R था, ठीक है, हमारे पास संबंध R तो तुल्य, ठीक है, और सम्मित है, सुतुल्य, ठीक, सम्मित है और संक्रमक है, ठीक। अतः कैपिटल R एक तुल्यता संबंध, देखो ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है, देखो ठीक, कैपिटल R कैसा है, एक तुल्यता संबंध है। ये तो हमने प्रूव कर लिया कि कैसा है, तुल्यता संबंध, ठीक। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो इसमें एक और पार्ट होगा भी, ठीक, तो यहाँ पे आधा पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक, यहां तक देखो तुल्यता संबंध, ठीक। अब वो कह रहा था 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित एक के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज है, देखो ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, देखो 3 4 5 है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा संबंध था, देखो संबंध किसका था कि भुजाओं की संख्या समान थी, तो देखो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 संख्या होगी, ठीक। तो देखो यहाँ पे ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से ना, यहाँ लिखेंगे, तो देखो अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो अब लिखेंगे हम लोग, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 4 ऐसे लिखना, 3 4 तथा 5, 3 4 तथा 5, ठीक है, भुजाओं वाले, ठीक है, ऐसे लिखना, भुजाओं वाले ठीक समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, भुजाओं वाले ठीक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, से समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज देखो वह बहुभुज, ठीक, तो यहाँ पे सही से लिख देते, देखो यहाँ पे वह बहुभुज संबंधित होगा, वह बहुभुज संबंधित होगा
वह बहुभुज संबंधित होगा, ठीक है, संबंधित होगा जिसमें, यहाँ पे लिख देना, ठीक, यहाँ पे जिसमें, ठीक, जिसमें भुजाओं की संख्या 3 है, जिसमें भुजाओं की संख्या 3 है, भुजाओं की संख्या 3 है, ठीक है, देखो यहाँ पे अर्थात, अर्थात ही दो, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज एक त्रिभुज होगा, ठीक है, अर्थात बहुभुज, ठीक, यहाँ पे अर्थात बहुभुज एक त्रिभुज होगा। देखो ठीक, ये आ गया सेकंड, ठीक, सेकंड का आंसर आ गया। देखो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ठीक है कि सेकंड पार्ट था, ठीक है, ये क्या लिख देना यहाँ पे, सेकंड पार्ट ही, यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट था, ठीक, यहाँ पे लिखा था अब। देखो ये सेकंड पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो संबंध था, देखो ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ पे संबंध जो था, देखो यहाँ पे संबंध क्या था कि P1 और P2 दो बहुभुज थे जिसमें भुजाओं की संख्या कैसी थी, समान थी। अब वो हमसे ये पूछ रहा था कि P1, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कह रहा था 3 4 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित ए के सभी अवयवों का समुच्चय बताइए। तो इस समकोण त्रिभुज से कौन संबंधित होगा, जिसमें 3 भुजाएं होंगी, ठीक है, मतलब इसमें देखो, इस वाले देखो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो इससे वे सभी बहुभुज संबंधित होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और 3 भुजाओं वाले, ठीक, जो बहुभुज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या होगा, वो एक त्रिभुज होगा। देखो ठीक, नोट कर लो सभी लोग, नोट करो जल्दी से, यहां से नोट कर लो, ठीक, लगा लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, बाद में सब लोग नोट कर लेना, ठीक है, अपने नोट जरूर बना लो, ठीक है, क्योंकि बेर बेर तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो कुछ लगभग 50% ही तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, जब पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे, ठीक, तभी तुम्हारा पूरा कंफर्म होगा ये। तो सभी लोग अच्छे से, ठीक, नोट्स बना लो, ठीक है, और सॉल्व कर लो अच्छी से। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लगो जल्दी से, ये नोट कर लो।
चलो अच्छा ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखो टिक कर लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता, ठीक है, पेपर में। लिखा देखो यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में, देखो एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय कैपिटल एल है, कैपिटल एल है, ठीक है। कैपिटल एल है और कैपिटल एन में संबंध देखो आर, आर क्या संबंध है कि L1 कॉमा L2 सच दैट L1 समांतर है किसके, L2 के। द्वारा द्वारा सी द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है, देखो कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। फिर कह रहा है रेखा y बराबर देखो 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो ठीक, ध्यान से देखो ठीक यहाँ पे, चलो देखो ठीक सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखो संबंध देख लो, ठीक। तो संबंध जो आर है हमारा, ठीक है। तो आर क्या लिखा हमारे पास, लिखा देखो कि L1, L2, देखो यहाँ पे लिखेंगे L1, L2, ठीक है। सच दैट यहाँ पे लिखा है कि L1 समांतर है किसके, L2 के। L1 समांतर है L2 के, देखो L1 समांतर है किसके, L2 के। चलो देखो यहाँ पे ठीक, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते, देखो ठीक ब्रेक करके लिख लेते कि L1, L2, L1, L2, ठीक यहाँ पे बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। तो L1, L2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर इंप्लाइज करेगा कि L1 समांतर किसके, L2 के। ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ देखो इसके बाद देखो ठीक, यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो ठीक ये जो हमारे पास संबंध है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक तुल्यता संबंध है। चेक करो सबसे पहले देखो सुतुल्य संबंध, देखो ठीक है, सुतुल्य संबंध होती है। सुतुल्य संबंध को क्या होता है, देखो इसके हमने परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है, कि A, A जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल ए, A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे ठीक चेक कर लेते, देखो ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोग तो चेक कर लो, देखो ये संबंध होगा, ठीक है। ये सुतुल्य के लिए, ठीक है। तो सुतुल्य के लिए क्या करना, L2 को क्या लिखेंगे, L1 लिख देंगे। देखो लिखो यहाँ पे लिखेंगे L1, L1, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से इंप्लाइज करेगा L1 समांतर किसके, L1 के। तुमने यहाँ पे देखो ठीक इसमें L2 के स्थान पर क्या रख दिया, L1 रख दिया, ये आ गया, ठीक है। और देखो L1 समांतर देखो L1 की, ठीक। ये बात जो है ये सत्य बात है, कैसी है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख देना कि प्रत्येक रेखा ठीक है स्वयं के समांतर होती है, ठीक है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। दोटी प्रत्येक रेखा कैसी होती है, स्वयं के समांतर होती है। ये कह रहा कंडीशन देखो L1 समांतर है L1 के, मतलब है कि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। और ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ भी सके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 10th या 9th में पढ़ा था, ठीक। प्रत्येक रेखा स्वयं की कैसी होती है, समांतर होती है, ये प्रमेय होती है। तो यहां से लिख सकते हैं, ठीक है, कि आर एक सुतुल्य संबंध है, आर एक ऐसा सुतुल्य संबंध, दो आर एक सुतुल्य संबंध, ठीक। अब इसके बाद दूसरा दो, ठीक है। दूसरा हम देखो चेक करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक। सममित संबंध क्या होता है, देखो यहाँ पे कि A, V बिलोंग्स टू आर, ठीक, इंप्लाइज करेगा तो V, A बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन होती है सममित की, ठीक है। तो यहाँ पे चलो तो चेक करते हैं, देखो तो सममित संबंध को, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे कि L1, L2, ठीक है। तो L1, L2, ठीक बिलोंग्स टू R। तो इंप्लाइज करेगा कि L1 समांतर है किसके, L2 के। अब ठीक, तो इसके बाद अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ठीक। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि L2 समांतर है किसके, L1 के। मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो ठीक है, क्योंकि L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी समांतर होगा किसके, L1 के। अब देखो ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि L2, L1, ठीक है। यहाँ पे L2, L1, ठीक बिलोंग्स करा किसमें, R में, बिलोंग्स टू R, ठीक। तो यहां से हम ये लिख सकते थे, इधर क्या लिखा था कि L1, L2, ठीक बिलोंग्स करा था R में। तो देखो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। देखो ये कंडीशन किसकी आ गई, देखो सममित है यहाँ पे।
और ऐसे भी देखो चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे देखो ऐसी रेखा बना लो, ठीक है, देखो ये हमारे पास L1 है, ये क्या L2 है, तो देखो यहाँ पे ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, L1 समांतर L2 के, देखो यहाँ पे L1 जो है वो समांतर है किसके, L2 के, तो L2 भी देखो यहाँ पे समांतर है किसके, L1 के, दोनों आपस में समांतर होंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, आर क्या है, तो आर एक सममित संबंध है, तो आर एक सममित संबंध है, देखो तो ठीक, आर कैसा है, आर एक सममित संबंध है। इसके बाद आ ठीक है, देखो इसका देखो तीसरा, ठीक है, देखो संक्रमक संबंध, देखो संक्रमक संबंध, देखो ठीक है, यहाँ पे संक्रमक संबंध, देखो तो ठीक, संक्रमक संबंध क्या होता है, देखो ठीक, परिभाषा पढ़ी तुमने कि ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर तथा वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक, यहाँ पे देख लो, ठीक, ये परिभाषा होती है हमारे पास चक्र दो, ठीक, यहाँ पे तो ये जगह दो L1 कॉमा L2, ठीक, तो बिलोंग्स टू आर, तो यहां से जगह दो हमारे पास L1 समांतर है किसके, L2 के, तो ठीक फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तथा इसका तो यहाँ पे लिखेंगे L2 कॉमा L3, ठीक है, L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करेगा कि L2 समांतर है किसके, L3 के, इसको डाल दो दो, ठीक, यहाँ पे देख लो, ठीक, यहाँ पे अब देखो समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, ठीक है, देखो एक दो से क्या हो जाएगा, देखो ठीक है, एक दो से हो जाएगा यहाँ पे L1 समांतर है किसके, L2 के, और L2 समांतर है L3 के, देखो ठीक, यहाँ पे तो L1 जो होगी वो समांतर हो जाएगी किसके, L3 की होगी, देख लो ठीक, यहाँ पे तो यहां से देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक, तो ये संबंध में क्या बता रहा था, ये वाली जो लाइन है, ठीक, ये बता रही कि L1 कॉमा जो L3 है वो R में बिलोंग्स कर रहा है, किस बिलोंग्स कर रहा है, R में, तो यहां से लिख सकते हैं, देखो ठीक, या फिर ऐसे देखो ऐसे देख लो, ठीक, यहाँ पे देखो ठीक है, देखो फिगर बना देते, ये हमारे पास L1 है, ठीक है, ये L1 है, ठीक है, ये हमारे पास L2 है और एक और लाइन बना लो, ठीक है, ये L3 है, तो ठीक चेक कर लो, देखो पहली कंडीशन क्या कर रहा था कि L1 समांतर है L2, देखो ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है, फिर क्या कर रहा था, देखो ये कि L2 समांतर है किसके, L3 के, देखो अब ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो मैं ये बिल्कुल कंफर्म है कि L1 जो है वो किसके समांतर होगा, L3 के होगा, देखो ये लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे, देखो तो L1 कॉमा L3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R में, ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि L1 कॉमा L2, ठीक, यहाँ पे लिखना L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे, फिर L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, तो इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, देखो कि L1 कॉमा L3 जो है वो बिलोंग्स करा किसमें, R में, तो यहां से लिख सकते हो, ठीक, इस कंडीशन की हम सहायता से क्या लिख देंगे कि R हमारा कैसा है, R एक संक्रमक संबंध है, R एक कैसा है, संक्रमक संबंध है। अब देखो ठीक है, यहाँ पे तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा संबंध था, देखो आर, ठीक है, संबंध आर सुतुल्य है, देखो ठीक है, संबंध आर कैसा है, सुतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है, ठीक है, संक्रमक भी है, अतः कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध, देखो ठीक है, कैपिटल आर कैसा है, तुल्यता संबंध है, तो ठीक है, कैपिटल आर कैसा हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया, देख लो ठीक है। अब देखो इसमें एक और पार्ट था, ठीक है, इसमें एक और पार्ट था, देखो पीछे चलते, देखो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो एक और पार्ट था, कह रहा था, अब देखो ये वाला पार्ट, यहाँ तक तुमने सिद्ध कर लिया, देखो तुल्यता संबंध, ठीक है, फिर कह रहा था रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर, ठीक है, सॉरी रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित, ठीक है, समस्त रेखाओं का समुच्चय बताइए। हमारा देखो जो संबंध है, देखो संबंध किसका है, समांतर है, तो मैं देखो इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय निकालना है, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय, देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट, देखो यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट होगा हमारा, ठीक है, तो ठीक यहाँ पे लिखेंगे रेखा
y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर, ठीक है, ये समांतर रेखाओं का समुच्चय, समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखो इसका जो समुच्चय होगा, ठीक है, तो समुच्चय क्या होगा ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे तो इसका हम समुच्चय ऐसे लिखेंगे, समुच्चय, ठीक है, तो y सच दैट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y सच दैट y बराबर, ठीक है, तो इसके समांतर रेखा का समीकरण निकाल लो। देखो इसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो ये होता है 2x प्लस c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x प्लस c आ जाएगा। तो जहां पे c जो है, ठीक है, वो क्या होगा, तो c जो है वो बिलोंग्स करा किसमें, कैपिटल आर में। तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ठीक है, इसके समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है, तो वैसे पढ़ा होगा कि अचर राशि की जगह क्या लिख देते हैं, अचर राशि की जगह लैम्डा लिख देते हैं, या तुम यहाँ पे लैम्डा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लैम्डा भी लिख लो, जो कुछ भी लिखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लैम्डा बिलोंग्स टू कर देंगे, आर कर देंगे। देखो ये आ गया, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। देखो चलो ठीक, इसके समांतर में रेखाओं का समुच्चय चाहिए था, तो ये बहुत सारी रेखाएं होंगी देखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लैम्डा का मान जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो वैसे हमारी रेखा कैसे हो जाएगी, तो चेंज होती रहेगी। ये आ गया, ठीक है, हमारे पास। देखो देख लो, ठीक है, इसके समांतर रेखा का समुच्चय निकालना था, ठीक है, इससे जो संबंधित जो रेखा होंगी वो कैसे होंगी, देखो जैसे ये रेखा हमारे पास है 2x प्लस 4, हमारे देखो संबंध था जो किसका था, समांतर रेखाओं का संबंध था, तो इसके समांतर रेखा बहुत सारी होंगी, ठीक, बहुत सारी ऐसी होंगी, ठीक, ऐसी, तो इन सबका जो समीकरण होगा, ठीक, वो समीकरण क्या होगा, समीकरण होगा इन सबका, तो वो y बराबर कितना होगा, 2x प्लस लैम्डा होगा, क्या होगा, लैम्डा, लैम्डा का मान जैसे तुम चेंज करते रहोगे तो इन रेखाओं के समीकरण आते रहेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा था। देख लो, ठीक, लगा लो सब, देख लो, नोट कर लो जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो सभी लोग जल्दी से, यहां से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो अच्छा, ठीक है, इसके बाद वो अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या करा, देखो ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, देखो ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो ठीक, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए, देखो ठीक, लिखा है 1 2 3 4 में, कैपिटल आर देखो लिखा है 1 2 2 2 1 1, ठीक, और 4 4 1 3 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर, ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक, देखो सही उत्तर को चुनिए, देखो ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसमें देखो चेक करना, ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समुच्चय ए लिख लो, दो ठीक, क्या लिखा 1 2 3 4, कैपिटल आर दो क्या लिखा हमारे पास, तो ठीक कैपिटल आर लिखा हमारे पास कि 1 2
2 2 और 1 1, ठीक है, यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे लिख देते 3 3 और लिख देते फिर 3 2। देखो ठीक है, यहाँ पे चलो देखो चेक करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम चेक करेंगे सुतुल्य, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक सुतुल्य संबंध। देखो यहाँ पे सुतुल्य संबंध, तो सुतुल्य की हमने परिभाषा पढ़ी थी, देखो ठीक, सुतुल्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी, ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में, ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये परिभाषा होती थी। तो चलो देखो ठीक चेक करते देखो ठीक, ए में देखो जितने अवयव हैं देखो ठीक 1 2 3 4 चार अवयव हैं, ठीक, तो इन सबका स्वयं से संबंध होना चाहिए। देखो चेक करो 1,1 है, देखो यस है, 2,2 है, देखो यस ये भी है, ठीक, 3 का देखो चेक करो 3,3 ये भी है, देखो 4 का चेक करो ठीक 4,4 ये भी है, तो ये तो सही है। देखो ठीक यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे ठीक, फॉर ऑल x x बिलोंग्स टू आर, ठीक यहाँ पे और x फिर लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब मतलब ए के प्रत्येक अवयव के लिए x x जो है वो आर में है। देखो यहाँ पे देखो सारे अवयव के लिए देखो यहाँ पे तुम लिख देंगे कि आर एक सुतुल्य संबंध, ठीक है, यहाँ पे सुतुल्य संबंध है। देखो आर एक कैसा सुतुल्य संबंध है। इसके बाद वो दूसरा, ठीक है, दूसरा चेक करेंगे तो वो सम्मित संबंध, दो सम्मित संबंध। तो सम्मित की तो परिभाषा क्या पड़ी थी, दो सम्मित की परिभाषा पड़ी थी कि ए कॉमा वी डी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, वी कॉमा ए, डी यहाँ पे लिख देंगे वी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स करनी चाहिए आर में। देख लो ठीक यहाँ पे, चलो देखो चेक करते, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक आर में देखो जितने अवयव देखो चेक करो, जितने भी अवयव है इन सबका उल्टा करो। देखो इसका उल्टा करेंगे तो कहीं भी मिल रहा है, इसका उल्टा करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे 2,1 आएगा, 2,1 कहीं नहीं है। देखो ऐसे इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा भी कहीं नहीं है, इसका उल्टा करेंगे तो वो इसका भी उल्टा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसका भी उल्टा नहीं मिला, ठीक, तो ये तो बिल्कुल सम्मित तो हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 1,2 तो बिलोंग्स कर रहा है आर में, वो 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इंप्लाइज कर रहा है कि 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे तो लिख देंगे अतः यहां से लिख दो, ठीक है, कि आर जो हमारा, ठीक है, आर सम्मित संबंध नहीं है। देखो ठीक है, आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं। दो ठीक यहाँ पे आर जो हमारा, ठीक है, वो सम्मित संबंध नहीं है। देखो अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो सम्मित तो नहीं हुआ, ठीक है, अब आ जाओ देखो संक्रमक, देखो चेक करते, ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट और चेक कर लेते, देखो संक्रमक, ठीक है, यहाँ पे संक्रमक संबंध। देखो संक्रमक की देखो परिभाषा क्या थी, ठीक है, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर तथा, ठीक है, यहाँ पे वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, वी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, ए कॉमा जो वी है, ठीक है, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखो देख लो, ठीक है, संक्रमक समझिए, तो ये परिभाषा पड़ी थी, वो चेक करते देखो, ठीक है, ध्यान देखो, या फिर देखो यहाँ पे हम लोग आर हमारा, देखो आर हमारा सुतुल तो हो गया, सम्मित हो गया, ठीक है, तो यहाँ से हम ऑप्शन देखो ऐसे भी कट कर सकते हैं। देखो कैसे, तो देखो हमारा आर जो है वो सम्मित तो है ही नहीं, ठीक, तो तुल्यता तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा देखो आर सम्मित है, देखो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि आर सम्मित है ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखो आर सुतुल्य है और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दो कट जाएगा, ठीक है, ये भी, क्योंकि ये कह रहा है कि सुतुल्य सम्मित है, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि सम्मित नहीं है, तो हमारे पास वी ऑप्शन बचा। देखो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आगे में चेक ही नहीं करना है। देखो हम संक्रमक देखो यहाँ पे चेक करके दिखा देते हो, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो। देखो संक्रमक के लिए, देखो संक्रमक के लिए देखो हम चेक करते, देखो जैसे 1 2 लिया, देखो ठीक है, यहाँ पे तो देखो 1 2 लिया, 2 से देखो कौन स्टार्ट हो रहा है, देखो 2 से देखो एक ही जोड़ा स्टार्ट हो रहा है, देखो यही वाला, देखो ये वाला जोड़ा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1 2, तो देखो 1 2 2 2, तो मैं क्या बनेगा, देखो 1 1 2 बनेगा, ठीक है, तो 1 2 देखो पहले ही से प्रेजेंट है इसमें, देखो 1 2 देखो पहले से, ठीक है। और देखो चेक कर लो किसी के लिए गलत तो नहीं हो रहा, देखो किसी के लिए चेक कर लेते हैं,
जैसे देखो ये वाला ले लो, ठीक है, तो ये ले लेते हैं, देखो 1 3 लेते हैं और 3 2 लेते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, 1 2 आएगा, देखो 1 2 पहले से प्रेजेंट है, तो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख दो, ठीक है, फॉर ऑल, ऐसे लिख देते हैं, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, तो था, ठीक है, y, z बिलोंग्स टू r, ठीक है, इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, देखो यहाँ पे इंप्लाइज करा कि x, z जो है, ठीक है, वो बिलोंग्स करा किसमें, r में, r में बिलोंग्स करा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक, फॉर ऑल, या फिर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देते, देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं ऐसे दिखा देते, देखो यहाँ पे देखो ये वाला जोड़ा लिख लो, ठीक है, देखो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, देखो ये वाला जोड़ा ले लो, देखो ये वाला जोड़ा, ठीक है, 1, 3 ले लो, फिर 3, 2 ले लो, 1, 3 तथा यहाँ पे 3, 2, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, देखो 3, 2 बिलोंग्स टू आर, तो यहां से देखो इंप्लाइज करा, क्या इंप्लाइज करा, देखो कि 1, 2 ठीक है, बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो 1, 2 बिलोंग्स करा, तो आर में, यस, देखो ठीक है, पहले से देखो प्रेजेंट है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया, देखो आर सुतुल भी है, सम्मित भी है, किंतु सॉरी आर सुतुल्य संक्रमक है, परंतु सम्मित नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, तो ये हमारा जो होगा, ठीक है, तो यहां से लिख देंगे आर एक संक्रमक संबंध, देखो ठीक है, यहाँ पे संक्रमक संबंध है, देख लो, ठीक है, ये प्रूव हो गया, देख लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, देखो यहां से, ठीक है, यहां से नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, ठीक है, याद रखना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो चलिए, तो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय कैपिटल एन, तो कैपिटल एन में भी एक संबंध है आर, आर बराबर क्या लिखा, देखो ए कॉमा वी सच दैट, ए बराबर लिखा, देखो v-2 लिखा, देखो v-2 कह रहा है, देखो v ग्रेटर देन 6 है, देखो कह रहा है b का मान जो है 6 से बड़ा है, द्वारा प्रदत्त संबंध, ठीक कैपिटल आर है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, दो, तो ध्यान देखो, ठीक यहाँ पे ध्यान देखो एक चीज, यहाँ पे पहले क्या रखा कि v का जो मान है 6 से बड़ा है, देखो तो ये पहला वाला ऑप्शन देखो बिल्कुल कट गया, ठीक क्योंकि इसमें b का मान कितना है, 4 है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक हटा दो, ऐसे देखो ये वाला, ठीक देखो ये वाला हो सकता है, अभी चेक करेंगे, ये भी हो सकता है, ठीक और ये भी हो सकता है, तो ऐसा करते देखो, चेक करते देखो, ठीक है, हम देखो देखो चेक कर लेते देखो, ठीक, और नहीं तो अगर तुम सारे चेक करना चाहो तो सारे चेक कर लो, ठीक है, सारे चेक कर लेते देखो, पहले ए ऑप्शन देखो चेक कर लेते हैं, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देखो तो परिभाषा देखो क्या है, ऐसा करो यहाँ पे पहले परिभाषा लिखते देखो, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा लिख लो पहले कि ए कॉमा वी अगर बिलोंग्स करा आर में, ठीक तो ये होता है ए बराबर किसके होता है, v-2 के, देखो v-2 के, अब चेक करो देखो, ठीक पहला ऑप्शन देखो चेक करते हैं कि 2, 4 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे देखो, ठीक ए देखो ए का मान 2 है, ठीक और v का मान देखो कितना है, 4 है, तो रखो यहाँ पे देखो 4 - 2, देखो यहाँ पे, ठीक और यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दो, ठीक कह रहा था v का मान 6 है, देखो यहाँ पे ठीक v ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे देखो 2 के बराबर है, देखो ठीक है, यहाँ पे ये तो सही तो है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो बट यहाँ पे v जो है v का मान 4 है, ठीक तो नॉट ग्रेटर देन 6 है, देखो v का मान जो है वो 6 से बड़ा नहीं, ठीक तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये वाला चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है, v ऑप्शन देखो चेक करते हैं,
वी ऑप्शन कितना है? देखो वी ऑप्शन कह रहा है 3,8 कह रहा है, 3,8 ही तो बिलोंग्स टू आर टी। तो ये देखो हमारे पास 3 बराबर, ठीक है। तो वी से देखो 2 कम कर दो, ठीक है। तो वी से 2 कम करेंगे तो 8 माइनस 2, ठीक है। ये तो देखो बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बराबर आएंगे, नहीं बराबर आएंगे। तो वी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब इंप्लाइज करेगा यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3,8 है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये भी ऑप्शन कट गया, देखो ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ पे एक और लाइन लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना कि यहाँ पे 2,4 नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देना, बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो तीसरा वाला चेक करते हैं, सी ऑप्शन। क्या चेक करते हैं कि 2,6 जो बिलोंग्स करा आर में, ठीक है। तो लगाओ परिभाषा, दो क्या करा था, करा था तो एक इसके बराबर है v माइनस 2 के, तो एक का मान 2 है, ठीक है, बराबर देखो यहाँ पे 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2, सॉरी यहाँ पे 2,6 था, सॉरी यहाँ पे 6,8 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत लिख लिया ऑप्शन, ठीक है, 6,8 था, 6,8 है, तो यहाँ पे गलत लिख लिया था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे आ जाएगा, देखो a बराबर किसके था, v माइनस 2 था, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, देखो 8 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 बराबर 6 आएगा, देखो देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सही है, ठीक है। देखो ये सही है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे v का मान भी देखो, v का मान भी देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे v जो है, ठीक है, v किसके, तो 8 है, तो ग्रेटर देन 6 है। तो यहाँ से लिख देना, ठीक है। क्या लिखेंगे कि हम लोग 6, जो 8 है, ठीक है, तो ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, देखो आर में बिलोंग्स कर रहा है। तो ये वाला देखो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब देखो अगला वाला देखो चेक भी ना करो, ठीक है, क्योंकि ये तो गलत ही आएगा, तो ठीक है। डी वाला देखो चेक कर लेते हैं, वो कह रहे 8,7 कह रहे, देखो 8,7 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा देखो 8 इक्वल टू, देखो पहला a बराबर किसके था, v माइनस 2 था, तो 7 माइनस 2 कर देंगे, 7 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ये वाला a का मान होता है, ये v का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो चेक कर लो कितना आ जाएगा, 8 ये जगह, ठीक है। तो किसके आएगा, 5 के बराबर आएगा, तो बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 8,7 है, ठीक है, 8,7 नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखो गलत हो गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, लगा लो, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लोगों जल्दी से ये नोट कर लो। चलो बेटी आज की क्लास में फिर इतनी रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फलन शुरू करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक, ठीक है। तुम्हारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी आज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे फलन।